1.5 लाख 34 लाख का कितना होता है? अब कहोगे सर लगभग 5% के करीब होता है। हर कैटेगरी के 5% टॉप बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट कितने परसेंट होंगे? सेलेक्ट होंगे हर कैटेगरी के, याद रखिएगा 34 का 60,000 निकाल दो, 60,000 साथी ये 34 लाख का कितना होता है? हर कैटेगरी में आपको अपने हिसाब से पता चल जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। आप अपने हिसाब से इसकी जीरो काट दो, अपने हिसाब से आप यहां पर जीरो काट दो। आपको समझ में आ रहा है 1.5 के करीब आप इसे मान सकते हो, क्योंकि 34 दूनी 68, 1.8% मतलब हर वर्ग का टॉप 1.8% बच्चा सिलेक्ट होगा, सारे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आप कट ऑफ को अपने मार्क्स के अनुसार देखना बंद कर दीजिए। कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? लगभग 5% टॉप बच्चों को। अब साथी आ जाती है दुख की घड़ी, अब आ जाती है परीक्षा की घड़ी, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। बच्चा हम सब मेहनत करते, मेहनत में कोई भेदभाव तो हम नहीं करते किसी से, और ना ही मैं भविष्य वक्ता हूं। मैं तुम्हें 2 कट ऑफ बताऊंगा। एक बताऊंगा तुम्हें रनिंग के लिए कि भाई जिसके इतने वो रनिंग करो। अब ये ऊपर वाले के ऊपर है, बाबा खाटू श्याम जी के ऊपर है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और एक बिल्कुल सेफ स्कोर, बिल्कुल मतलब जब आपको कोई टेंशन नहीं, मस्त आप रजाई लेकर सो और बढ़िया आगे तैयारी करो, ना करो आपकी इच्छा, लेकिन जो रनिंग के लिए मैं बता रहा हूं उन्हें आगे भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए। पहली बात होगी। मैं फिर से कह रहा हूं 34 लाख बच्चे बैठे, टॉप 5% को डीबीपीएसटी में बुलाया जाएगा। इसमें से भी किसको चुना जाएगा? टॉप 2% के, हर वर्ग के, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, टॉप। अब टॉप का मतलब, दूसरी बात, एक और चीज यहां पर बहुत अहम आपको परेशान करेगी, वो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। कौन सी सेट, कौन सा टफ, और किससे कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए, क्योंकि हर में 4-5 क्वेश्चन गलत है। तो जो क्वेश्चन गलत है, जिसके एक से ज्यादा उत्तर हैं, वो सारे के सारे परसेंट डिलीट होंगे। अब बच्चा मुझे तो गाली देना मत, मैं तुम्हें दोनों की दोनों कट ऑफ बोलो बता दूं, यस या नो लिख दो। और ये किसके आधार पर है? हमारे पास 50,000 डेटा आया है, 50,000 डेटा कम नहीं होता। दूसरी बात, इस 50,000 में से साथी लगभग हमने कुछ बच्चों को, टॉप बच्चों को फोन भी किया कि भाई आप मां की कसम खाओ, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं आपने गलत डेटा दे दिया हो। तो साथी सब कुछ जानने, समझने, सोचने के बाद में यह समझ में आया है। अब देखो मेरा दिल कांप रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी के लिए दुनिया में कितनी भी सड़क बन जाए गुरु, सब लोग उसके ऊपर रौंद के चले जाएं, गाली देने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसके कम नंबर के लिए जिम्मेदार हूं। मतलब उसको लगता है टीचर उसके कम नंबर के लिए जिम्मेदार है। पर बच्चा मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, तुम खुद अपने मुंह से बता रहे हो। सर पढ़ा हुआ आया, जो रेगुलर स्टूडेंट्स था, जिसने पूरी प्रॉपर एक एक गुरु की चीज को फॉलो किया, हिंदी जीके करना टाइम से हिसाब से, उसी पूरा मैंने एक एक चीज बता के, मैंने तो इस बार बहुत एक एक चीज हाथ से सवारी है, हर चीज कोशिश की कि तुम वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओ। एक सीट के लिए लगभग 56 के करीब बच्चे होंगे। तो मैं तुम्हें साथी बताने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने इसको 2 तरीके से बताया है। पहली चीज, इसे बताने से पहले फिर से डर लग रहा है, अब सभी से एक चीज जरूर कहूंगा, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपकी जीडी, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, इनकी फाउंडेशन की फ्री क्लासेस 3 सितंबर मतलब मंगलवार से शुरू हो रही है। जिसने भी इस फ्री फाउंडेशन का लाभ नहीं उठाया है, इसमें साथी बैच भी आपको फ्री मिल रहा है, इसमें नोट्स भी मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया तैयारी के लिए अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोग, और देखो इसको मैं एक बार तुम्हें साथी पहले भी बता चुका हूं, इसको सेफ स्कोर को मैं तुम्हें एग्जाम से पहले भी बता चुका हूं 3-4 बार। अब समझो, देखो ये वो स्कोर है जिस पे तुम रजाई मार के एकदम सो सकते हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी मैं कहूंगा रनिंग के लिए पुरुष में जनरल के जिसके 100 क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस के 98 से 100, ओबीसी के 95 के आसपास, एससी 85, 80-85 के आसपास, एसटी 75 के आसपास। अब सभी लोग रनिंग शुरू कर दो, लेकिन साथ में आप साथ में आगे की तैयारी भी करते रहो, आगे के एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, आगे के एग्जाम की तैयारी। ठीक है भैया, जो ये है। इसी तरह महिलाओं में अगर 90 जनरल, 85 क्वेश्चन
ये प्रश्न बोल रहा हूं और यहां पे मैं स्कोर बोल रहा हूं, बिल्कुल मस्त। इसी प्रकार ओबीसी 85, लड़कियों में बता रहा हूं, एससी में 75, एसटी में 70। यदि आपके इतने क्वेश्चन हैं तो आप रनिंग शुरू कर दो। एसटी महिला तो आपके बेटा 65 भी है तो भी आप शुरू कर सकते हो। इसमें 70 75 एससी महिलाओं के तो भी इसमें आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो और आगे की एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठ गए। इसकी रनिंग इतनी टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा रनिंग हो, और जिसके श्रेणी में मार्क्स आ रहे हैं वो आराम से रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, आपको फाइनल होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी जिसके इतने प्रश्न सही है अभी, क्योंकि अभी तो आपको प्रश्नों का ही आइडिया है, काट पीट के सब कुछ, काट पीट के इतने प्रश्न सही है, देख लो यहां पर, गालियां मत देना, मैंने सबका दिल रखा है। जिसके इतने प्रश्न सही है वो मस्त रनिंग मारो और कोई इतनी टेंशन मत लो, लेकिन आगे की एग्जाम की तैयारी। लेकिन ये जो बीच में मैंने यहां पर दिया है ये बिल्कुल आराम से, और ये किसके आधार पर बता रहा हूं, जो 50,000 डेटा आया, इस 50,000 में से टॉप 5% बच्चे निकाले और मैंने तो 7% बच्चे निकाले। सेलेक्ट कितने होंगे इसमें से? 1.8%। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर ये मेरी विनती करूंगा, बच्चे मेरी गलतियां, मेरा दोष नहीं है, तुम मुझे दोष दे सकते हो कि भाई तुम तो ये बता रहे हो वो बता रहे हो। बहुत सारे कहेंगे ऐसे मत बताओ, नहीं तो मैंने बता दिया। लो 100 प्रश्न भी मैंने 100 वाले का भी दिल रख दिया, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आप मारो दौड़, लेकिन बच्चा मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि जी दौड़ मत मारो, दौड़ा मारिए, रनिंग कीजिए, और रनिंग में ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसलिए कहूंगा थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना। स्टेमिना इसमें जरूरी होता है। युवा हो गए आप, मुझसे तो तेज ही दौड़ सकते हो, 1 महीने की तैयारी दौड़ के लिए काफी है। गाओ दूध दही पियो मस्त बढ़िया तरीके से। मैंने देख लो प्रश्न यहां पे बता दिए, आप अपने हिसाब से देख लेते तेरे प्रश्न है, आप आराम से दौड़ मारो, ठीक है भैया। लेकिन साथ में दूसरी तैयारी भी करते रहो। बाकी जिसका इतना है आप लोग आराम से, एक्स सर्विसमैन 100-125 के बीच में बन रहे हैं, आप 100-125-100, तो आप अपने आराम से आप लोग भी रनिंग कर सकते हैं। अब साथी मैं आप सभी से ये कहूंगा कि 3 तारीख मतलब परसों से हमारी फाउंडेशन ये क्लासेस शुरू है, ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आप यहां पर जुड़ने की कोशिश करना। आगे के लिए हम लोग अभी से पीएससी, जेल वार्डर, एसआई की भर्ती के लिए आज भी ट्विटर कैंपेन किए। 5 तारीख को लेखपाल ओपन भर्ती का है, हम लोग आगे के लिए लग गए। और जो 1 लाख भर्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है उनके लिए भी है कि कम से कम एक टेंटेटिव हमें शेड्यूल दे दीजिए, जिससे कि जो साथी इस भर्ती में नहीं हो पाएंगे उनके लिए थोड़ा सा आगे के लिए जो अगली कट ऑफ होती है, अगर 2 भर्ती लगातार आती है अगली कट ऑफ काफी नीचे जाती है, ये हमने पीछे से देख लिया। अब साथी ये मत कहना कि ये पेपर बहुत इजी थे 41,520 के, इसलिए इनकी कट ऑफ इतनी गई, नहीं, ये पेपर भी बहुत अच्छा था, ये पेपर भी लेंदी था, इसमें बच्चों के पास पढ़ने का समय भी नहीं था, तब उतना इंटरनेट नहीं था, और 4 महीने में एग्जाम हो गया था जून में। इस बार 6 महीने तो एक्स्ट्रा वैसे मिल गए आपको। एक बार तो आप टेस्ट सीरीज के तौर पर पेपर दे चुके जो लीक हुआ था, और फिर आप अब री एग्जाम दे चुके, तो एक बार कट ऑफ इतनी जा चुकी है। और ये भी वही समय था। दिक्कत क्या है ना, इसमें सब बैठते हैं, जीडी वाले जो 2019, 20, 21, 22 में जीडी लगाए ना, वो भी इस एग्जाम को देगा। इसके अलावा और कहीं कहीं सिलेक्टेड है, वो भी छोड़ के कोशिश करता है। जितने अग्निवीर आर्मी में, उनका मैथ रीजनिंग तो जनरल सही होता है ना, एसएससी जीडी वालों का मैथ रीजनिंग हिंदी तो सही होती है, वो सब लोग इसको देते हैं। उनकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ, वो जॉब छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं। बाकी फिर से एक बार कहूंगा, रनिंग के लिए ये प्रश्न, फीमेल के लिए मैंने कैटेगरी वाइज रख दी है। अब रनिंग कीजिए, साथ में अगले एग्जाम की तैयारी, ठीक है बच्चा। और बाकी के लिए बिल्कुल सेफ, एकदम सेफ की बात करें वो ये है। और कभी भी अपना मतलब मैंने कोई कमी नहीं की आपको, ना पेपर में पढ़ाने से रिलेटेड कोई कमी की हो, फंसाने से रिलेटेड कोई कमी की हो, आपको सुख सुविधाएं वहां पर घड़ी से लेकर हर चीज में कोई कमी की हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना दायित्व टीचर का, बड़े भाई का निभा सकूं। अगर फिर भी आपको अपने कम नंबरों का दोष मुझे देना है, आप दे सकते। कोई भी गलत कदम या किसी भी प्रकार का विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपमान का घूंट भी पी के रह जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि मतलब परेशान मत होना।
दौड़ भाग वो एनर्जी जो परेशान हो दौड़ भाग में लगाना। आगे कई वैकेंसी है, तैयारी कम से कम 50-60% तो है ना आपकी। मैं कह रहा हूं आपकी अगर 70-75 क्वेश्चन सही है तो आपकी आधी तैयारी तो है ना, आप उस तैयारी को आगे ले जाइए। बाकी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जिसने भी अभी फाउंडेशन नहीं जुड़ा है, मैं परसों से फाउंडेशन से जुड़ने नहीं दूंगा। कल रात 12 बजे तक फ्री जो जुड़ गए, उसके बाद में मैं घुसने नहीं दूंगा क्लास में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं फिर कोई मतलब जब तुम 3 के बाद में, क्योंकि मेरी क्लास 3 से शुरू हो रही है। अगर तुम एक भी दिन लेट आए तो मेरी तो क्लास का नुकसान हो गया ना, तुम्हें सीखना नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ तुम्हें मतलब परेशानी होगी, तुम सीख नहीं पाओगे तो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे कि विवेक सर के को पढ़ाना नहीं आता। फर्स्ट क्लास से आओ एकदम बिल्कुल टाइम से। मैंने अब सख्त नियम बना दिया है, मैं 2 की रात 12 बजे से एक को भी घुसने नहीं दूंगा फाउंडेशन बैच में। इसलिए जिसको लेना है फ्री है, कोई पैसा नहीं है, अभी जाके ले लेना, समझे बच्चा? तो आप सभी लोग, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।